बच्चों, आज हम पदावली पढ़ेंगे। यह पदावली रचना शब्द में संकलित है। जैसा कि हमने बताया था कि बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रामायणी। तो ये शब्द से ये सारे पद आप पढ़ेंगे। पहला देखिए, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगल चार माही मन राखों, राम रसायन रसना चाशों, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपनी पीव पियारा, मैं रनिवासी जे निधि पाई, हम ही कहा यहूँ तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राग मोहि दीन्हा। यहाँ पर कबीर दास जी अपने स्वयं को स्त्री मान करके परमात्मा की भक्ति करते हुए कहते हैं सखी से कि हे सखी, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनों के बाद मैंने अपने प्रीतम रूपी परमात्मा को प्राप्त किया है। भाग बड़े घरी बैठे पाए, यह हमारा बहुत ही बड़ा भाग्य था कि मैं घर बैठे ही बैठे परमात्मा को पा लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीरदास जी का कथन है भक्ति के बारे में। वे कहते हैं कि भक्ति प्राप्त करने के लिए संन्यास लेकर के वन में बहुत दूर पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में बैठ करके ही केवल राम के नाम से आप जो है भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही कहते हैं कि भाग बड़े घरी बैठे आए, हमारा यह सौभाग्य ही था कि घर बैठे बैठे हमने परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर लिया। मंगल चार माही मन राखों, मंगल चार वो कहते हैं कि जब प्रिय का आगमन होता है तो मंगल चार, विवाह में जब प्रियतम कोई भी शुभ कार्य जब होता है तो मंगल चार, मंगल के गीत गाए जाते हैं। उसी तरह से मैंने भी मंगल चार, मंगल के जो शब्द थे, शुभ जो गीत थे, मंगल के गीत थे, वह हमने मन में ही मन बाँच लिया। राम रसायन रसना चाशों, राम रसायन रूपी रचना को मैंने ग्रहण कर लिया, अर्थात राम रूपी भक्ति को मैंने ग्रहण कर लिया, उनके शरण को प्राप्त कर लिया। मंदिर माही भया उजियारा, इस तरह से मेरा मन रूपी जो हृदय रूपी जो मेरा मंदिर है, मंदिर माही मतलब मेरा मंदिर यानी मेरा हृदय, भया उजियारा क्या हो गया? प्रकाशित हो गया। ले सूती अपना पीव प्यारा, मैं सो गई, निद्रा में सो गई, अपने प्रियतम को प्राप्त करके पा करके अपने प्रिय को ले करके साथ में मैं सो गई। मैं रनिरासी जे निधि पाई, मैं ऐसी रनिरासी वो स्थान जहाँ पे रानियाँ निवास करती हैं। वही कहती हैं कि कबीरदास जी अपने को स्वयं को स्त्री मानते कि मैं सौभाग्यशाली स्त्री हूँ, उन रनिरासियों से भी सौभाग्यशाली हूँ कि जो परमात्मा को मैंने सहज ही प्राप्त कर लिया। निधि रनिरासी जी निधि पाई, मैंने ऐसी निधि परमात्मा रूपी भक्ति को, ऐसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर लिया। हम ही कहाँ यहूँ तुम ही बड़ाई, यह हमारा कहाँ, हमारा किया हुआ कुछ नहीं। वे कहते हैं कबीरदास जी कि हे प्रिय, हे सखी, यह हमारा किया हुआ कुछ नहीं था, यह तो परमात्मा ने किया, उनकी कृपा थी जिन्होंने हमें अपनी शरण में ले करके जो है हम पर कृपा की है। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, कबीर दास जी कहते हैं कि इसमें हे सखी, इसमें मैंने बहुत कुछ नहीं किया, मुझे बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, सखी यह सुहाग, यह जो सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ है कि परमात्मा राम को पति के रूप में प्राप्त करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, वह मुझे स्वयं परमात्मा ही ने दिया है, स्वयं राम ने दिया है। अगला देखिए, अगला इसमें कहते हैं कबीरदास जी, जो भ्रम है ज्ञान की आड़ में
जो भ्रम था ईश्वर को लेकर के कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बहुत सारे विधि विधान करने पड़ते हैं, उसको सत्य का दर्पण दिखाते हुए वे कहते हैं संतों को कि हे संतों भाई, आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, संसार के संतों को, जो ठगने वाले संत थे, जो जनता को परेशान करते थे भक्ति की आड़ लेकर के, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि संतों भाई, आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, ज्ञान की आंधी चल पड़ी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। इस ज्ञान में सभी भ्रम की जो टाटी थी, टाटी मतलब जो टाटी बनाई जाती है किवाड़ के रूप में, उसी को, यह भ्रम रूपी टाटी को जैसे ही ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, वैसे ही मेरे अंदर का सारा भ्रम दूर हो गया। माया रहे न बांधी रे। हे संतों, अब मुझे किसी भी प्रकार का मोह माया बांध नहीं रख सकता। दुचिते की दोई थुनी गिरानी। टाटी यानी मड़ई, जो छप्पर होता है उसे बनाने के लिए, छाने के लिए दो थून यानी स्तंभ, सहारे की आवश्यकता होती है। चित्त, जो मेरा दुचित्त, चित्त जो इधर उधर जो मन था वह भाग रहा था, वह थीन मन रूपी, चित्त रूपी जो थून था, जो खंभा था, वह गिर गया। कैसे गिरा? ज्ञान की आंधी से, ज्ञान के प्रकाश से। मोह बलिंडा टूटा रे। मोह रूपी बल्ली, बलिंडा मतलब बल्ली, जो छप्पर छाने के लिए बल्ली का प्रयोग किया जाता है, उसमें मोटी मोटी जो लकड़ियाँ होती हैं बीच में लगी रहती हैं, उसको बल्ली कहते हैं। तो वह मोह रूपी, रूपक अलंकार है पूरे में, सांग रूपक मतलब पूरा रूपक। इस तरह से बल्ली टूट गई। कैसे टूटी? ज्ञान के प्रकाश से। ईश्वर का जब ज्ञान हुआ, सही ज्ञान हुआ, सत्य का जब ज्ञान हुआ, तो यह सारे भ्रम मोह माया सब टूट करके बिखर गए। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा के रूप में जो छप्पर घर के ऊपर के रूप में जो पड़ा हुआ था, वह भी उड़ गया आंधी में, उस ज्ञान की आंधी में सब उड़ गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा रे। कुबुद्धि, बुरी बुद्धि, बुरे विचार का जो बोलबाला था, वह भांडा फूट गया। जोग जुगति करी संतों बांधी। बड़ी ही युक्ति से, हे संतों, जो तुमने बांध करके रखी थी, कुबुद्धि का भांडा फूटा रे। उस कुबुद्धि को जो तुम चला रहे थे, बुरे विचार को इस संसार में भर रहे थे लोगों के मन में, आज वह क्या हो गया? उसका भंडा फोड़ हो गया, सब सत्य सबके सामने आ गया। जोग जुगति करी संतों बांधी। हे संतों, बड़ी ही युक्ति से, योग, जोग के प्रयास से, जोग यानी योग यानी साधना, युक्ति साधना के बल पर मैंने बड़े ही यत्न से मैंने बांध करके इसको रख लिया है, कस कस करके बांध दिया है। निर्जु चुए न पानी रे। इस जो छप्पर है, यह जो छप्पर है मेरा, इसमें तनिक भी पानी आने का स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सारी जो जगहें हैं मैंने उसको कस करके बांध दिया है। जैसे छप्पर है, कहीं से ढीला रहता है तो अंदर से पानी, वर्षा होती है तो पानी गिरता है, लेकिन इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरा मन है, मैंने अपने मन को किसको बांध दिया है? अपने मन को योग के, साधना के बल पर, साधना के द्वारा अपने मन को कस के बांध दिया है। निर्चु, तनिक भी पानी उसमें से गिर नहीं सकता। कौन सा पानी? ब्रह्म का पानी, सांसारिक मोह माया का पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या। काया का, मेरे शरीर से सारे जो कूड़ा करकट थे, कूड़ा करकट के रूप में जब वर्षा होती है तो कूड़ा करकट के ऊपर, छप्पर के ऊपर से जितने भी कूड़ा करकट होते हैं सब उस जल में बह जाते हैं। उसी तरह से इस ज्ञान के प्रकाश में मेरे मन का, मेरे शरीर के अंदर जितने विकार थे, यानी जो छल कपट, स्वार्थ, मोह माया, ये सारे जो विकार थे, वह क्या हो गया? निकल गया, बाहर निकल गया।
हरि की गति जब जानी, यह कब हुआ? जब मैंने ईश्वर की गति को समझा, ईश्वर के ज्ञान को समझा, उनके स्वरूप को जाना, सत्य को जाना। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के बाद वर्षा होती है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी भक्ति के बाद जो ईश्वर से प्रेम जब मुझे हुआ, तो उस प्रेम रूपी वर्षा में, उस प्रेम के जल में प्रेम हरि जन भीना, मैं तन मन मेरा पूरा भीग गया। उस प्रेम की वर्षा से, ईश्वर के प्रेम में मैं पूरी तरह से भीन गया, रम गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं सूर्य के प्रकट होने पर, भान यानी सूर्य के प्रकट होने पर, उदित भया तम शीना, उदित भया तम शीना, प्रकाश, उदित उजाला यानी धूप हो गई, और पूरे तन मन में, तन मन रूपी जो सृष्टि है उसमें प्रकाश फैल गया, और तम शीना, अंधकार दूर हो गया। शीना मतलब दूर हो गया। अगला देखिए बच्चों, तीसरा है, कबीरदास जी कहते हैं